जय गुरुदेव। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै ना मोक्ष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। जय गुरुदेव पिता प्यारे, मुझे अपना दास बना लेना। जय गुरुदेव पिता प्यारे, मुझे अपना दास बना लेना। तुम ही मेरे रखवारे हो, भव सागर पार लगा देना। तुम ही मेरे रखवारे हो, भव सागर पार लगा देना। तुम युग युग अंदर आते हो, भक्तों का कष्ट मिटाते हो। तुम युग युग अंदर आते हो, भक्तों का कष्ट मिटाते हो। मेरी दीन दशा पर दया करो, मेरे हृदय में दर्शन देना। मेरे दीन दशा पर दया करो, मेरे हृदय में दर्शन देना। माया ने जाल पसारा है, मुझे केवल तेरा सहारा है। माया ने जाल पसारा है, मुझे केवल तेरा सहारा है। ममता की बेड़ी काट प्रभु, मोहे चरणों की सेवा देना। ममता की बेड़ी काट प्रभु, मोहे चरणों की सेवा देना। यहाँ स्वार्थ का व्यापार सभी, नहीं मिलता सच्चा प्यार कभी। यहाँ स्वार्थ का व्यापार सभी, नहीं मिलता सच्चा प्यार कभी। तेरे प्रेम बिना अब चैन नहीं, यह विनती मेरी सुन लेना। तेरे प्रेम बिना अब चैन नहीं, यह विनती मेरी सुन लेना। मुझे कितनी बार बचाया है, सद्मार्ग ही दिखलाया है। मुझे कितनी बार बचाया है, सद्मार्ग ही दिखलाया है। तेरी महिमा का गुणगान करूं, बस इतनी शक्ति
मुझे देना। तेरी महिमा का गुणगान करूं, बस इतनी शक्ति मुझे देना। जय गुरुदेव पिता प्यारे, मुझे अपना दास बना लेना। जय गुरुदेव पिता प्यारे, मुझे अपना दास बना लेना। तुम ही मेरे रखवारे हो, भव सागर पार लगा देना। तुम ही मेरे रखवारे हो, भव सागर पार लगा देना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अष्टावक्र। अष्टावक्र कौन थे? वक्र माने होता है टेढ़ा। 8 तरह के अंग उनके टेढ़े हुए अंग थे। तो साधना करते तो उनको सब जानकारी थी, ज्ञान था। बोले अगर अब नहीं जाएंगे और राजा जनक अगर निराश हो गया तब तो ये वही समझ लेगा कि वीर विहीन मही मई जानी। ये कोई सोच न पावे कि भाई ये काम करने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। इसीलिए अष्टावक्र चल पड़े थे कि कहीं निराश न हो जाएं। वो गए तब मंच उन्होंने बनवा रखा था ऊंचा, उसी पर बैठाते थे जो जाते थे महात्मा लोग। तो ये गए, ये भी सीढ़ी पर जब चढ़ने लगे तो अब कुबड़ा आदमी हो तो चढ़ेगा तो टेढ़ा टेढ़ा चढ़ेगा, इससे कि नहीं इसे पकड़ के चढ़ेगा। तो लोग हंसने लगे, कहे ये कहाँ जा रहा है। तो ये चढ़ गए, अब बैठ गए वहाँ। अब बैठ गए तब भी लोग हंस रहे हैं। तब उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि ये हमारी बात को क्या समझें, ये तो सबके सब मोची हैं, सबके सब मोची हैं। मोची उस समय मोची को चमार कहते थे, अब उसको कहते हैं कि चमार न कहो, किसी को कहोगे तो बुरा लगेगा। और चमार किस लिए कहते थे ये भी आपको बता रहे हैं। जो जानवर मर जाते थे उनको वो चीरते थे, तब उनका नाम चमार रख दिया। और चीर करके खाल को निकाल करके ले आते थे, तो निकाल करके ला करके क्या करते थे, उसका जूता बनाते थे। चमड़े का जो सेवा करता था उसको लोग चमार कहते थे। तो कहा यहाँ बहुत आप तो समझो चमार ही सब बैठे हैं। अब बहुत खराब लगा लोगों। किसको? जो प्रजा बैठी थी, जो अंतरी मंत्री संतरी बैठे थे, तो उन लोगों को बहुत खराब लगा। और उन लोगों ने सवाल कर दिया कि यह कुबड़ा कैसे सबको चमार बना दिया, इसका जवाब दे कुबड़ा। तब उन्होंने कहा कि चमार को ही चमड़े की पहचान होती है, वही ये देखता है कि यह मरे हुए का खाल है कि यह जिंदा का खाल है, इसका कौन सा जूता बनेगा, साधारण जूता बनेगा कि फ्लेक्स कंपनी जो जूता बनाती है जिंदा अन्य समझो जानवरों की वो बन पाएगा। तो उसकी पहचान सबको थोड़ा होती है, नहीं होती है। जूता खरीदने जो जाते हैं चमड़े का जूता पहनते हैं उनको पहचान होती है कि यह चमड़ा ऐसे ही रहेगा, या इस पर पॉलिश करना पड़ेगा, या इसको इसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो जो पॉलिश वाला जूता होता है, सफाई वाला जो जूता होता है, बार बार पोंछना झाड़ना पड़ता है, मरे हुए का रहता है। और जो ये बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, कौन से बच्चे जो माँ के
पेट से निकलते ही यानी समझो मर जाते हैं या मार दिए जाते हैं या माँ के पेट में ही रहते हैं और या कसाई लोग माँ को काट करके निकालते हैं, उससे जो चमड़ा बनता है चमकीला रहता है, वो मुलायम रहता है वो। तो इसकी पहचान सबको नहीं होती, कंपनी वालों को होती है जो बनाते हैं। ऐसे ही चमड़े की पहचान किसको होती है? जो चमड़े का काम जानता है उसको होती है। तब उन्होंने कहा तुम लोगों ने मेरे चमड़े को देखा, मुझको नहीं देखा, मैं कौन हूँ? अब अभी आपसे कहा जाए कि किसका हाथ है? मेरा हाथ है। किसका पैर है? मेरा पैर है। मेरी नाक है, पूछा जाए मेरी आँख है। लेकिन आप कौन हो? ये आँख और कान ये चलता कैसे है, इसको बता पाओगे? अनजान आदमी नहीं बता पाएगा। इसी तरह से उन्होंने कहा कि तुमने मेरे चमड़े को देखा, मुझे नहीं देखा, मैं कौन हूँ? और राजा जनक तो बुद्धिमान थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, उपदेश महात्माओं का सुनते रहते थे, जगह जगह आयोजन कराते रहते थे। तब उन्होंने कहा है तो ये महात्मा काबिल, ये तो हो सकता है मेरे सवाल का जवाब दे ले जाए। तब राजा जनक ने कहा महाराज अब आप बताओ कि हमको भगवान मिलेगा कैसे? आप ही महात्मा लोग, संत लोग कहते हो कि भगवान मिलता है। भगवान कहीं गया हुआ नहीं है, भगवान इसी मनुष्य शरीर में मिलता है, इसी मनो मंदिर में वो बैठा हुआ है। लेकिन हमको विश्वास नहीं होता है कि भगवान हमको मिलेंगे कैसे। आप कहते हो कि देवी देवताओं का दर्शन, आप जैसे ही महात्मा कहते हो, संत कहते हो कि देवी देवताओं का दर्शन हो सकता है, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद मिल सकता है, लेकिन ये होगा कैसे? हम उसको करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि राजा सवाल तो तेरा आइन समझो कि बड़ा है, कठिन है, लेकिन न मेरे लिए कठिन है और न राजा तुम्हारे लिए कठिन है। ये सवाल सुलझ सकता है, इसको सुलझाया जा सकता है, लेकिन राजा तुझको मुझे दक्षिणा देनी पड़ेगी, क्योंकि दक्षिणा देने का ये विधान बहुत पहले से चला आ रहा है। आप लोग भी देखो गुरु महाराज को देते थे, इधर भी झोली में डाल जाते हो, कुछ न कुछ दक्षिणा के रूप में गोलक में डाल जाते हो। तो कहा दक्षिणा देना पड़ेगा। तो राजा ने कहा दूंगा। राजा ने सोचा क्या मांगेंगे, ये क्या मांगेंगे? इनको तो 1000 गाय पर जो 20-20 अशर्फियाँ बनी हैं वो तो दे ही रहा हूँ, और जो हीरा मोती मांगेंगे दे दूंगा। जमीन जायदाद मांगेंगे, इनको साधु को जरूरत क्या है? अब वो कहाँ सोचे थे कि 3 पैर हमको राजन दे दो, बाकी भूमि तुम्हारी। ये आपका इतिहास से बता रहा है। देखो उन्होंने जिसको 52 भगवान कहा गया, वो समझो छोटा रूप बनकर के लेके गए थे, उनके यहाँ मांगे थे। तो वो ये कहाँ सोचे थे? तो उन्होंने सोचा दे देंगे। कहा सोच ले राजा, देने के बाद, वचन देने के बाद, और अगर कोई वापस लेता है या दी हुई चीज को अगर कोई वापस लेता है तो उसको पाप लगता है। देखो प्रेमियों, जो आप लोग बैठे हो, वे दुनिया में जीव आत्माएं हैं, चाहे हमारी हो चाहे आपकी हो। ये सब किसके वश में हैं? काल भगवान के वश में हैं, जिन्होंने दुनिया बनाया है। दुनिया की चीज़ों को आपके हमारे लिए, जानवरों को बनाया है, पेड़ पौधे को बनाया है, ये उनके हाथ में है, इसकी डोर उनके हाथ में है। वो जैसा चाहते हैं करते हैं, कराते हैं। उन्हीं का ये बनाया हुआ शरीर है, और मन भी और ये जितनी भी चीज़ें हैं सब उनके अंदर में हैं, नीचे हैं। उनके अहलकार जो हैं, आप पे समझो अहलकार, या उनसे उत्पत्ति जिनकी हुई है, जो उनसे जुड़े हुए हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हों,
और चाहे आद्या महाशक्ति हूँ, यह सब उनके वश में, उनके हाथ में है जो भी कुछ है। तो उनको मिला कैसे था? आप जो पुराने लोग हो जानते हो, तपस्या करके मांग करके लाए थे। किससे लाए थे? सत्पुरुष से लाए थे। तो जब आप ये समझो कि महापुरुष आए और सूरत ने सवाल किया, कहा कि आपने हमको दे दिया और आप यहाँ हम भटक रहे हैं, रो रहे हैं आपके लिए, और आप हमको एकदम से चाहो तो बुला सकते हो, क्यों नहीं आप बुला लेते हो? क्यों नहीं हम पहुँच पाए जब से आए तब से? तब उन्होंने कहा, दी हुई चीज़ को फिर वापस नहीं लेते हैं, फिर वो तो युक्ति के द्वारा, उपाय के द्वारा उनको बुलाया जाता है, पहुंचाया जाता है। जैसे के लिए मैं संत का रूप धारण करके धरती पर आया करता हूँ। तो कहा गया है दिया हुआ चीज़ वापस नहीं लिया जाता है। तो दे दिया उन्होंने, कहा कि वचन दे दिया। तो कहा सोच ले राजा, सोच ले। राजा जनक ने सोचा कि भाई बड़ी चीज़ पाने के लिए छोटी चीज़ को तो देना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुर्बानी देनी ही पड़ती है। जैसे आप लोग शरीर से श्रम करते हो, संकट में सेवा जो भी बचती है आपकी धन कमाई की वो भी करते हो, मन भी लगाते हो। किस चीज़ के लिए? कि हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए, ये नरकों से बच जाए, 84 से बच जाए, हमको फिर जन्म न लेना पड़े इस दुख के संसार में, जन्मने और मरने की पीड़ा न बर्दाश्त करना पड़े। जिस तरह से जो आप समझ रहे हो और प्रेमियों आप तन मन धन से लगे हुए हो संकट में, ऐसे ही कि हमको बड़ी चीज़ मिल जाएगी। जिनको ये विश्वास हो गया कि हमको अगर भगवान मिल जाएगा, प्रभु मिल जाएंगे, तो जिनकी बनाई हुई दुनिया है वो मिल जाएगा, तो हमको किसी चीज़ की यानी कमी नहीं रह जाएगी। वो तो तन मन धन से सब लग जाते हो, लगे हुए हो बहुत से लोग। ऐसे ही राजा जनक ने सोचा कि जब बड़ी चीज़ मिल जाएगी तो छोटे पर इस पर हमारा ध्यान नहीं रहेगा, हट जाएगा। तो कहा दे दिया वचन, दे दिया वचन, दे दिया वचन, दे दिया, दक्षिणा दूंगा दूंगा दूंगा। अब 3 बार वचन दे देने पर पक्का हो जाता था। पहले का नियम बड़ा पक्का था। पानी ले लिया हाथ में और चावल ले लिया और दे दिया दूसरे को और कहा अब यह कन्या, ये लड़की आपकी हो गई, अभी इसको ऐसे ही ले जाओ, आप अपने लड़के के साथ रखो, इसको सेवा कराओ, इससे सेवा कराओ, इसको प्रेम से लड़के की तरह रखो, दे देते थे। आज की तरह से ढोल मजीरा और यह सब नहीं होता था। आज की तरह से ऐसे हाथ पकड़ा, सुबह पकड़ा, शाम को छोड़ दिया, और रात को हाथ मिलाया, शादी किया, सुबह छोड़ दिया, ये सब नहीं होता था। तो अब आप ये समझो शादी ब्याह तो होता भी था, वो समझो कि उसका मिलाया जाता था कि इनके साथ इनका अन्य संबंध निभेगा कि नहीं निभेगा। विद्वान लोग इस चीज़ को देखते थे, महात्मा इस चीज़ को देखते थे कि इसके साथ इसका लेना देना है कि नहीं है, तब करते थे। तो पहले का नियम अलग था। उस नियम पर अगर लोग आ जाएं, नियम के अनुसार काम करने लग जाएं, तो अभी सारा संकट दूर हो जाए। तो जब कह दिया राजा जनक ने कि आओ दे देंगे आपको जो मांगोगे, तब राजा जनक से अष्टावक्र ने क्या मांगा? कहा अपना तन, मन और धन मुझे दे दो। और राजा जनक विद्वान तो थे ही, समझदार तो बहुत थे। बोले जब सब दे दिया तो रह क्या गया मेरे पास? कुछ नहीं रह गए। लेकिन वचन दे दिया था तो बोले दे दिया, वचन दे दिया तो दे दिया आपको। तब कहा तो फिर ये लोग जो बैठे हैं इनके पैर से जूता उतारो और बांधो उसको जूते पर, अपने सिर पर रखो और जाओ घूम करके शहर में आओ। हाँ, अब एक राजा का जूता उतारना अपने प्रजा का, अपने कर्मचारियों का, उसका भी जो उनका जूता उतारता था, यह कोई मामूली बात है?
नहीं, कंचन तज न सहज है, सहज तेरिया कान्य, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तज न दे, यह कहा गया। यह मान बढ़ाई और ईर्षा, इस पर रोल डालना, इस पर इसको तजना, यह बड़ा कठिन है। लेकिन जब मीरा ने कुल खानदान की इज्जत और अपनी इज्जत जो थी रानी, उस पर जब ढोल डाल दिया, तब उसको प्रभु का दर्शन हुआ था। तब उसने अंतर में देखा था, तब कहा था कि घट घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोय, और बलिहारी हुआ घट का जागत प्रगट होए। तब उन्होंने कहा था। तो उन्होंने क्या किया, राजा जनक ने सबका जूता उतारा, उतार करके अपने सिर पर रख कर गए, घूम करके आए। अब जब आए तो लोग देख रहे हैं, कोई मुस्करा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। तो राजा जनक ने कहा कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों आ रही है। कुछ लोग आश्चर्य में हैं, कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोग मुस्करा रहे हैं कि राजा पागल हो गया। तो आंख बंद कर लो, और जब आंख बंद कर लोगे तो मुंह दो, आंख कटो कोई नहीं। आंख क्यों बंद किया जाता है, क्यों कराया जाता है साधना में? सब योग की साधना में आंख क्यों बंद कराया जाता है, एकांत क्यों बनाया जाता है? इसीलिए कि आपको कोई न देखे, आप किसी को न देखो। कहा ना, देखने से ही प्रेम होता है। देखने से ही प्रेम जब हो जाता है किससे, जानवरों से, कुत्ता बिल्ली से, तब आप ये समझो कि आदमी पूजा पाठ छोड़कर दौड़ पड़ता है। अब भाई देखो, कोई किसी को आवे घर में मारने लग जाए, या कोई सामान उठा कर ले जाने लग जाए, और कोई पूजा कर रहा है तो बैठेगा? हाँ, पूजा नहीं बैठेगा। भगवान पर से भरोसा छोड़ करके हाँ, फिर उसके पीछे दौड़ पड़ेगा, हल्ला मचाएगा, शोर मचाएगा। लेकिन आंख बंद कर लोगे तो कुछ जब दिखाई नहीं पड़े, तो कहा मुंह दो, आंख कटो को नहीं। आंख बंद कर लो तो कुछ है दुनिया में, कुछ नहीं। तो तब कहा, राजा ने कहा आंख बंद कर लो। सोचा, आंख बंद कर ली तो शरीर बैठा है, लेकिन मन कहाँ है? ले गया ऋषि धन सब। अब यह धन ऋषि का हो गया। अब वो कुर्सी पर ऋषि बैठेगा जिस पर हम बैठते थे। ये बीबी बच्चे भी मेरे कहने में अब नहीं चलें, इनको तो ये ऋषि चलाएगा। अभी इसके बीबी बच्चे अधिकार में हो गए, कोई कुछ कह भी नहीं पाएगा। अंतरी मंत्री संतरी अब सब इसके कहने पर काम करेंगे। राजा ने कहा, ले गए अब ये ऋषि, सब कुछ ले गए, मेरे पास कुछ नहीं रह गए। तब डांटा उन्होंने। किसने? अष्टावक्र ने। अरे राजा, जब तूने सब दे दिया, तन दे दिया, मन दे, धन दे दिया, तो मन को क्यों उधर ले जा रहा है? अरे तू मन से मुझे देख, मेरी तरफ देख। तो जब आंखों से देखा उन्होंने और दृष्टि डाला दया की, जब दया दृष्टि तेरी हो जाएगी, भाग्य मेरी तत्सल सुधर जाएगी, तब उनके भाग्य जग गए। कहते ना, मेरे भाग्य जग गए, नौकरी मिल गई, मेरे भाग्य जग गए, मेरी लॉटरी खुल गई, कहते हो ना। ऐसे उन्होंने कहा कि अब हमको वो धन मिल जाएगा, आत्म धन मिल जाएगा, जो दुनिया के धन से नहीं खरीदा जा सकता है, वो हमको मिल जाएगा। विश्वास हो गया उनको, विश्वास हो गया, अब वो धन मिल जाएगा। तब उन्होंने उनकी दृष्टि से देखा, उनकी आंखों में देखा, तो कहा कि जहाँ पर दया की दृष्टि हो जाती है, उसके कर्म कट जाते हैं। सन्मुख होय जीव मोह जबहि, और जन्म कोटि अगना से तभी। जब प्रकाश की धार जो ऊपर से उतरती है, शब्द के धार से जो प्रकाश बनता है, उसको जब साधक देख लेता है, शरीर को छोड़ता है, जीवात्मा इससे निकलती है ऊपर, तो समझो कि दया का इजहार हो जाता है। उसी समय दया का इजहार हो जाता है, और उसी समय ये जितने भी पुण्य और पाप हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं सब। और फिर उसी रोशनी में शब्द को पकड़ करके आगे बढ़ता चला जाता है। वो उसी से सारे अन्य गुरु को अगर याद किया, गुरु का हाथ नहीं छोड़ा, उंगली नहीं छोड़ी, गुरु को मस्तक पर सवार रखा,
तो गुरु उसी शब्द को पकड़ा करके और शब्द रूप में जीवात्मा को मिला देते हैं। फिर वहाँ से नीचे नहीं उतरती, फिर वहाँ आनंद लेती है, आनंद में और सुख के सागर में ये पहुँच जाती है। तो फिर उनको बोध हो गया और निकल गए ऊपर, अब घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ऋषि कहते हैं लौटा राजा लौटा, कहता अब नहीं आएंगे, अब हम रस दुख में नहीं फंसेंगे, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, अब हमको आप मत बुलाइए। और ऋषि ने कहा अरे भाई अभी तो ये हमको यहाँ से उतरने नहीं देंगे, ये जो हमारे बगल में ये महात्मा लोग बैठे हैं यही हमारा गला दबा देंगे कि बाबा ने हमारे राजा को मार दिया, ये कोबड़े ने। तब उन्होंने क्या किया, डोर को ढीला कर दिया। कल शाम के भी सत्संग में मैंने बताया था कि बगैर गुरु की दया के, बिन गुरु भक्ति शब्द में पढ़ते, बगैर गुरु की दया के आदेश का पालन जिसको गुरु भक्ति कहते हैं, कोई अपनी सूरत को निकाल करके वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता है। दम किसी के अंदर नहीं है, यानी समझो खींचे सूरत गुरु बलवान यहाँ से निकाल करके ले जाते हैं और फिर चाहें तो ले आऊँ। अरे जो पतंग उड़ाता है वो पतंग को ऐसे डोर को ढीला कर देता है, वो पतंग उड़ता चला जाता है, लेकिन डोर तो उसके हाथ में रहती है, वो चाहे तो पतंग को ऐसे फिर वापस खींच ले। इसी तरह से ये पतंग की तरह जो जीवात्मा उड़ती है उसकी डोर उनके हाथ में थी। किसके हाथ में थी? राजा जनक की डोर उनके गुरु जो अष्टावक्र थे उनके हाथ में थी। बस उन्होंने खींच लिया और खींचाते से समझो कि जैसे डोरी कट गई, जैसे तार कट गया, चलते चलते आदमी गिरा खत्म हो गया और समझ लो तार कट गया। जैसे ये समझो तार कहीं टूट गया रास्ते में तो बिजली आएगी आपके घर में, अंधेरा हो जाएगा। ऐसे ही फिर यहीं आ गए, आते समझो कहाँ, जहाँ बैठे हुए थे राजा जनक। तब अष्टावक्र चल पड़े, बोले अब इसको विश्वास हो गया, अब यह करेगा। उतरे, लेकिन जाने से पहले फिर ऐलान कर दिया कि कहीं इसके मन में या प्रजा के मन में यह शंका न रह जाए कि राजा ने इनको सब कुछ दे दिया है तो अब ये राजा रहेंगे, राज को चलाएंगे। तब ऐलान कर दिया, कहा राजा ले जा, अब ये तू जैसा था ऐसा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं इसमें फंसता तेरे जैसे तो हमारे पास ये दौलत ना आती। आप कोई यानी समझो कि इब्राहिम आदम का दृष्टांत प्रेमियों जो बराबर सुनते रहते हो, आज याद दिलाता हूँ, सुनाया गया, तब पर ठोकर मार दिया था उसने। ऐसे ही कहा हमको इसमें नहीं कुछ चाहिए, अब हमको नहीं चाहिए, तू ले जा, अब तू राज भी कर और आनंद भी ले। तो उनको कब मिला कि जब उन्होंने थोड़े समय के लिए उनको सब कुछ दे दिया। ऐसे जो आप साधना करते हो, साधक हो, थोड़े समय के लिए सब कुछ गुरु को दे दिया करो कि अब गुरु इसके रक्षक हैं, गुरु देखेंगे भालेंगे, गुरु चाहेंगे सो करेंगे। अब गुरु पर विश्वास करके हम इनके हवाले करते हैं तो मन उधर आपका नहीं जाएगा। तो मन कहाँ जाएगा? जिस काम में लगे हो उसी में मन जाता है। देखो कहते हैं मन से ये काम करो तो ये काम हो जाएगा। मास्टर लोग पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं कि देखो इधर, मन लगा के देखो तो सवाल तुमको याद आ जाएगा। याद आ जाता है, याद आ जाता है। एक लड़का था तो कुछ आप समझो कि लिखता ही नहीं था, वो याद कर लेता था, मन लगा के पढ़ता था। एक मिनट एक सेकंड इधर उधर उसका ध्यान नहीं जाता था। जो पढ़ाते थे एक एक बात को वो याद रखता था और फिर किताब पढ़ लेता था, दोहरा जाता था। नोट बनाते नहीं था, जैसे बच्चे लिखते हैं नोट बनाते हैं, किताब कॉपी की जरूरत नहीं थी उसको। तो जब उसी तरह से मन आने समझो लग जाता है तो काम हो जाता। तो मन लगेगा कैसे? अभ्यास से लगेगा। इसीलिए साधना शिविरें लगवाई गई हैं और फिर लगानी है आपको, कल शाम को बताया था। तो कैसे लगाओगे? जिसके यहाँ की जगह हो
उसके यहाँ भी आप लगवा दो, लगा लो, और वहाँ पर अपने अपने सुविधानुसार वहाँ बैठो।